तहद नज़र शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबां से कुछ भूल हुई है, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। शब रोज़ जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और डकैती के वारदात हो रहे हैं, तो ये डकैती की वारदात से बचने का इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई हदीस में हमें कोई अमल तो बताया गया होगा, इंशाअल्लाह वो भी देखेंगे। और इस मसले पे जो आज की दस्तक है, तो उन लोगों तक अल्लाह ताला मेरी ये बहुत पहुँचा दे जो ये कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को कत्ल कर दें, उनका माल लूट लें। उनका अंजाम क्या है और हदीस में उनके क्या मामलात बताए गए हैं और क्या फुक़हा ने लिखा है, वो इंशाअल्लाह इस तरफ ताला इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर कलाम करेंगे आज अल्लाह ने चाहा तो सबसे पहला ये मसला मैं बताऊं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक शख्स आया और उसने सवाल किया। अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। उसने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, अगर कोई शख्स मेरा माल हथियाना चाहे तो मैं क्या करूं? यानी माल मुझसे छीनना चाहे, लेना चाहे तो मैं क्या करूं? आपने फरमाया अपना माल उसको ना दो। फरमाया अगर वो मुझसे झगड़ा करे, मेरे माल का तकाजा करे, वो मुझसे छीने और झगड़ा करे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी उससे झगड़ा करो। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो शख्स मुझे कत्ल कर दे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू शहीद है। और फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उसको कत्ल कर दूं, तो फरमाया तो वो जहन्नमी है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और सही हदीस है, और इमाम बुखारी भी इसको हदीस को लेकर आए और इमाम नसाई भी इस हदीस को लेकर आए। ये सही हदीस या सत्ता की हदीसों में ये हदीसें मौजूद हैं। इमाम नसाई जो हदीस लाए उसमें कुछ अल्फाज का इजाफा है। तो अभी मैं ये इस बात समझा दूं, तो इस बात की खबर हुई कि अगर डकैती के दौरान जो तुम्हारा माल छीने तो उसको माल ना दो, यानी वो अगर छीने तो उसको अपना माल ना दो। अगर वो झगड़ा कर ले तो फरमाया तुम भी झगड़ा करो, अगर उसको कत्ल कर दो तो वो जहन्नुमी है। तो फुकाए कराम लिखते हैं कि 3 शख्सात दुनिया में ऐसे हैं जो मुसलमान होते हुए भी उनकी नमाज जनाजा नहीं होगी। यानी अगर कोई शख्स मुसलमान है लेकिन मुसलमान होते हुए भी उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। पहला शख्स जो इमाम बरहक, यानी जो अपने दौरे हाजिर के मुसलमान हुक्मरा से ऐलान बगावत करे, उस शख्स की नमाज जनाजा नहीं होगी। दूसरा वो शख्स जो डकैती के दौरान कत्ल हो जाए, मारा जाए, उस शख्स की ना नमाज जनाजा होगी ना गुस्ल होगा, उसको ऐसे ही दफना दिया जाएगा। तीसरा वो शख्स जो माँ बाप को कत्ल करे, वालिद को या वालदा को, किसी एक को भी कत्ल करे, तो उसकी भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। ये फुकाए कराम फरमाते हैं। हाँ, अगर बिलफर्ज वो डाकू पकड़ा गया और वो पकड़ने के बाद उसको फांसी दे दी गई और या वो अपनी तबाही मौत मर गया, तो अब उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लेकिन दौरान डकैती ये कितनी बड़ी वईद है। यानी मुसलमान का माल हथियाना छोटी बड़ी बात नहीं है। मुसलमान को नुकसान पहुंचाना, मुसलमान को ईज़ा देना और ज़मीन में फसाद फैलाना, ला तुफ़सिदू फिल अर्द, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। और फसाद जो डकैत होता है वो क्या करता है? वो फसादी तो बापा कर रहा होता है दुनिया में, तो दुनिया में उसकी ये इबरत का निशान बनाया कि इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। फुकाहा लिखते हैं कि डकैती के दौरान जो मारा गया, जो शख्स भी मारा गया, बिल फर्ज कोई शख्स डकैती करने आया और उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, अब उसको नहीं मारा जाएगा। फिलहाल हमारे यहाँ कुछ मामला आगे भी बढ़ जाते हैं। वो ये मामला आगे बढ़ जाते हैं, एक तो डाकू अगर हाथ लग जाता है, हत्थे तड़ जाता है, तो हम उसको 5 दफ़ा जला भी देते हैं, लेकिन ये जलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और आप अगर डाकू आपके हत्थे चढ़ गया तो आपको चाहिए कि उसको हुक्मरान के हवाले कर दें, यानी जो पुलिस वगैरह उनका हवाला कर। वो आपका मामला नहीं है। अगर वो छुटता है, आगे रिश्वत दे के निकल जाता है, वो उसका जवाब दे। यकीनन वो जो छोड़ेंगे और जो ये रिश्वत लेंगे और जो उसके माविन बनेंगे, कल बरोज़ क़यामत उन्हें जो रिसवाई का सामना होगा, वो तो अल्लाह ताला हमें हिफाजत अता फरमाए। लेकिन याद रखिए, मुसलमान की इज़्ज़त आबरू के बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम है। और दौरे हाजिर में जब खाने को मुसलमान अपनी कमाई लुटा रहा है, कोई एटीएम से बेचारा तनख्वाह निकाल रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा, अगर डकैती के दौरान, मुजम्मत के दौरान हम लोग कहते हैं यार वो माल मांग रहा था, दे देता है,
यार ये कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो रुखसत पे चले जाते हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जब इंसान दो बलाओं में गिरफ्तार हो जाए तो आहवन को, जो आसान है, उसको चूज़ कर ले, यानी जो आसान है। तो ये सुन्नत करीमा भी है। लेकिन कुछ लोग अजीमत को तरजीह देते हैं, यानी वो लड़ने को तरजीह देते हैं, वो अपना माल इस दौरान में वो माल ना दिए तो यकीन करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके लिए जन्नत की बशारत है। मोमिन के लिए जो माल अपना बचाते हुए मर गया वो यकीनन वो शहीद है, ये फरमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो शख्स मुसलमान का माल हथियाते हुए मारा जाए वो शख्स जहन्नुमी है, और हत्ता कि उसकी नमाज जनाजा भी नहीं अदा होगी। अल्लाह ताला हमें ये इस सोच और फिक्र अता फरमाए, और मुसलमानों को ये ततब्बुर, ये इतना मुबारक महीना, खुदा की कसम क्या हाल हो गया है कि पानी से ज़्यादा सस्ता इंसान का खून हो गया है। पानी की भी कदर व मंजिलत है, आप बोतल पानी भी ख़रीद के पी रहे हैं, और खून, इंसान का खून इतना सस्ता है, कोई एक गोली में उसको मार के वो चला जाता है। हालांकि अल्लाह ताला की नज़र में वो मुकाम है, हदीस शरीफ में ये वारिद हुआ है उसका मुकाम, कि काबे से बढ़कर जो इंसान की खून की हुर्मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफहूम है। तो अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए और ये मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। ये दस्तक है कि यार मुसलमान का माल हथियाना नहीं है। अल्लाह ताला हमें, हम सबको हिफाजत अता फरमाए। और आखिरी में एक वजीफ़ा मैं आपको अता फरमा रहा हूँ, जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कि अगर कोई शख्स 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मा इसमें ही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम अगर वो ये दुआ को पढ़ ले, कोई ज़रर, कोई नुकसान उसको नहीं पहुँचेगा। यानी अल्लाह ताला उसको नागानी आफात व बलैयात से महफूज रखेगा इस दुआ और इस कलेमात की बरकत से। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मा इसमें ही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। आप लोग इस कलेमात को यकीन कर पढ़े दौरे हाजिर में, क्योंकि हुक्मरान तो आ नहीं रहे, कोई हमारी मदद के लिए आ तो नहीं रहा। हम अपनी मदद आपके तहत जो काम कर सकते हैं, अल्लाह की तस्बीहात पे, आयतल कुर्सी, ये ऐसे वज़ाइफ़े इनको पढ़ें। खुदारा नागानी आफात इस तरह मुसल्लत हो रहे हैं, फितने ऐसे बपा हो रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए।